हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा क्लास 12th की बायोलॉजी, जिसमें हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है। तो हम लोग अभी तक इसके जो है 4 लेक्चर देख चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे जो है इसका 5वां लेक्चर। तो जिन्होंने प्लीज़ पूरा पहला चैप्टर ना देखा हो और इसके 4 लेक्चर ना देखे हों, वो जाके प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे लिखा है क्लास 12th बायोलॉजी फॉर नीट, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको देखिए और अच्छी तरीके से फिर एनसीईआरटी पढ़िए, तभी आपको जो है पूरी तरीके से बायोलॉजी क्लियर होगी और आपका नीट में सिलेक्शन एकदम निश्चित हो जाएगा 100%, क्योंकि 100 क्वेश्चन में से 90 क्वेश्चन आपको बायोलॉजी के ही आएंगे। तो चलिए बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मतलब लघु बीजाणु जनन क्या होता है। तो जैसे कि कल की पिछली वीडियो में हमने देखा था कि भैया क्या इसे एंथर था, एंथर के बाद फिर हमारे पास उसमें क्या लोब थे, लोब के अंदर थीका, थीका के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब लघु बीजाणुधानी। अब जो है लघु बीजाणुधानी से क्या बना था, लघु बीजाणु मातृकोशिका, या जिसे हम कहते हैं पराग मातृकोशिका। तो अब पराग मातृकोशिका क्या है, वही डेवलप करेगी क्या, लघु बीजाणुओं की, और फिर वही लघु बीजाणु किसमें, पराग कणों में विकसित हो जाते हैं। तो हम इसी को कहेंगे क्या होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु जनन। तो आइए बेटा देखते हैं, हम पहले से ही बोर्ड में लिख चुके हैं ताकि आपको भली भांति अच्छे से समझ में आ सके। तो ये है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हाँ बेटा, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि हम आपको इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियो 100% जो है बायोलॉजी की ला के देते रहें, क्योंकि हमको भी मोटिवेशन मिलना चाहिए कि हम आपको डेली के डेली वीडियो बनाएं और आप उसका लाभ उठाएं, और एनसीईआरटी तो ज़रूर पढ़िए। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, लघु बीजाणु जनन क्या होता है बेटा, हम नाम से ही देखिए हम इसको 2 भागों में बांट देते हैं। लघु बीजाणु जनन मतलब लघु बीजाणुओं का जनन ही क्या कहलाता है, हमारे पास लघु बीजाणु जनन कहलाता है। मतलब लघु बीजाणु मातृकोशिका से लघु बीजाणुओं के बनने के प्रक्रिया को या लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहा जाता है। जनन का मतलब जब नई चीज़ का निर्माण हो तो वही क्या हो गया, जनन। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक पराग मातृकोशिका, इस पराग मातृकोशिका को आप क्या कहेंगे, लघु बीजाणु मातृकोशिका भी कह सकते हैं। तो इसीलिए इसका नाम हमारे पास होता है पॉलन मदर सेल, पॉलन मदर सेल, बेटा याद रखिएगा। मदर सेल का मतलब वो मातृकोशिका जो जन्म देती है, क्योंकि जो जन्म देती है, जो निर्माण करती है, वही माता होती है। तो आपको ये भली भांति अच्छे से पता होना चाहिए कि एक पराग मातृकोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, याद रखिएगा विभाजन कैसा होता है बेटा, अर्धसूत्री विभाजन होता है, क्योंकि जो माइक्रोस्पोर होता है वही पॉलन में डेवलप होता है, और पॉलन हमारे पास यन होता है, पॉलन हमारे पास यन होता है, और लघु बीजाणु मातृकोशिका 2n होती है। तो 2n से n आने के लिए मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन करना पड़ेगा, ताकि गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाए, आधी हो जाए। तो याद रखिएगा, एक पराग मातृकोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को, न किसके भैया, निर्माण की प्रक्रिया को ही बीजाणु जनन कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो इसी को आप चाहें तो यहाँ पे हम लिखे नहीं हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। अब ये होता कैसे है, कल हम लोग पढ़े थे कि जब माइक्रोस्पोरेंजियम बन गया था तो क्या होता है कि जब माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर का जो टिश्यू होता है, जिसको हम स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं, लघु बीजाणु जनन क्या है, ऊतक। तो लघु बीजाणु जनन का जो ऊतक है, जैसे जैसे पराग कोश विकसित होता है, बीजाणु जनन क्या है, ऊतकों की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस के द्वारा क्या है, सूक्ष्म बीजाणु चतुष्टय बनाती हैं। याद रखिएगा वो कैसा बनता है, चतुष्टय, मतलब 4 ठो बनता है ना, इस तरीके की संरचना। ये देखो बेटा यहाँ पे बना है, मैंने इसको बना के पहले से ही रखा है, कल भी हम लोग देखे थे पूरी तरीके से। और फिर ये अब अलग कर रहे हैं कि एक पॉलन के बाद का है पूरा पराग का हमारे पास आते हैं, लघु बीजाणुधानी पूरी तरीके से ये विकसित हो चुकी है और इसी में लघु बीजाणुओं का ये निर्माण हो रहा है। तो ये क्या है, पॉलन ग्रेन, क्योंकि ये लघु बीजाणु ही पॉलन ग्रेन में विकसित हो जाते हैं।
जैसे ही परागकोश यहाँ पे आते हैं परिपक्व होता है, वह स्फुटित होता है, दो चीज़ होगा। परागकोश मतलब पॉलन, क्या कहेंगे, सैक, पॉलन सैक कहेंगे। और इसी को हम परागकोश को क्या बोले थे बेटा, एंथर। क्या है, एंथर। एंथर बड़ी चीज़ थी, सबसे बड़ा तो एंथर ही था ना। तो एंथर के बाद माइक्रोस्पोरेंजियम आया था, उसके बाद पॉलन सैक, क्योंकि उसमें जो पॉलन भरा था। तो ये है हमारे पास पूरी तरीके से, ये है पूरा पॉलन सैक, पूरा पराग कोश। तो हमको परिपक्व होता है, और जब परिपक्व होता है तो हम लोग बोले थे माइक्रोस्पोरेंजियम में 4 लेयर होती है। बाहर एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, मिडिल लेमरा और टेपेटम। तो बाहर का 3 संरक्षण का काम करती है, और किसके, स्फुटन का, डेहिसेंस का काम करती है। और जो न्यूट्रिशन का काम करती है वो टेपेटम होती है, क्योंकि इसमें साइटोप्लाज्म ज़्यादा होता है। और उस साइटोप्लाज्म में क्या है, फूड मटेरियल से खूब ठूस ठूस के भरा रहता है, जो कि डेवलपिंग क्या है, पॉलन को बेटा, डेवलपिंग पॉलन को नरिशमेंट देता है, पोषण देता है। तो वही है कि परागकोश परिपक्व होता है, और क्या होता है बेटा, स्फुटित। परिपक्व होना मतलब मेच्योर हो जाना, स्फुटित मतलब जब डेहिसन सोचा है फूट के निकलेगा, तब लघु बीजाणु क्या एक दूसरे से अलग हो जाते हैं या विलगित हो जाते हैं, और पराग कणों के रूप में देखिए विकसित हो जाते हैं। तो जो लघु बीजाणु है बेटा, वही हमारे पास किसमें विकसित हो गया है, पराग कणों में। अब आते हैं कि एक लघु बीजाणुधानी में हजारों पराग कण निर्मित होते हैं। देख लिया, तो यहाँ पे देखो ये सब हमारे पास है, उसी लघु बीजाणुधानी की संरचना है, जो कि अब हमारे पास किसको, माइक्रोस्पोर्स को, पॉलन को ना, पॉलन ग्रेन को करती है, क्योंकि माइक्रोस्पोर ही पॉलन ग्रेन में विकसित हो जाता है। तो ये डायग्राम आपका लिखा है और बना है, हिंदी में भी लिखा है। तो बेटा जिनको स्क्रीनशॉट लेना होगा वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम थोड़ा सा अब इसी को और शॉर्ट में आपको बताते हैं, क्या होता है, कहाँ से होता है, कैसे होता है, इसी चीज़ को, क्योंकि ये हिंदी में जो लिखा है थोड़ा सा ज़्यादा लिखा है। ये बोर्ड वाले बच्चों के लिए होता है कि जो अभी हमारे पास फाउंडेशन में है, कि ताकि उनका जो है बोर्ड का भी होता रहे और भैया उनके नीट के लिए भी होता रहे। तो हम जानते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसका नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो क्या होता है, ये प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर, मतलब लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, माइक्रोस्पोर के डेवलपमेंट, विकास का ही हमारे पास क्या होता है, निर्माण की जो प्रक्रिया है वही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है। जेनेसिस का मतलब निर्माण, तो माइक्रोस्पोर के निर्माण की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब बेटा ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता कैसे है, मियोसिस के द्वारा। तो क्या लिखेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो लिखेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल, क्योंकि माइक्रोस्पोर को जो उत्पन्न करेगी वो बेटा क्या होगी, उसकी माता होगी, तो उसका नाम ही पड़ गया है माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल बेटा ये देखो होती है 2n, इससे पहले का जितना भी काम था सब 2n था। अब इसमें क्या होगा, मियोसिस, क्या होगा, मियोसिस। मियोसिस का मतलब अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, याद रखिएगा। तो ये क्या बना लेगी, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर। अब माइक्रोस्पोर क्या होता है, यन होता है, याद रखिएगा, क्योंकि 2n था, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई, अर्धसूत्री विभाजन हो गया, तो वो क्या हो गया, माइक्रोस्पोर यन हो गया। अब यन जो माइक्रोस्पोर है, यही माइक्रोस्पोर क्या है, माइटोटिक मतलब समसूत्री विभाजन द्वारा, माइटोटिक डिवीजन। अब इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा, क्योंकि यन को हम और आधा नहीं कर सकते, 2n को तो हम आधा कर सकते हैं लेकिन n को नहीं। तो यही माइक्रोस्पोर क्या है, और मेच्योर होता है ना, थोड़ा और माइटोसिस होगा, समसूत्री विभाजन होगा, क्योंकि n हो गया। तो यही माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन में बदल जाता है महाराज, किसमें, पॉलन ग्रेन।
तो ये लघु बीजाणु को ही हम लोग क्या कहते हैं, परागकण कहा जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा और विकास हो जाता है और वो नरिशमेंट ले लेता है और उसमें न्यूट्रिशन होता है, लेकिन विभाजन जो है फिर अर्धसूत्री नहीं समसूत्री विभाजन होगा। तो इसको बेटा अगर इंग्लिश में लिखें, ये हिंदी में इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में इसको हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में अभी कहे थे क्या है, लघु बीजाणु मातृकोशिका, लघु बीजाणु, ताकि आपको शॉर्ट में समझ में आ जाए, लघु बीजाणु मातृकोशिका। तो लघु बीजाणु मातृकोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो क्या बन जाता है, लघु बीजाणु, याद रखिएगा। और लघु बीजाणु ही फिर आगे चल के विकसित होकर के क्या बना लेता है बेटा, परागकण। और यही परागकण बेटा अब हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऐसे के अंदर हमको 2 मेल गैमीट मिलेंगे। तो मतलब ये जो पूरा जो प्रोसेस हुआ, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ क्या है, माइक्रोस्पोर। कहाँ से, माइक्रोस्पोर मदर सेल से, नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है हमारे पास हुई है, इसी को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हेडिंग जो है बेटा वही हेडिंग इसलिए डाली है कि हमको बताया गया है कि हमको ये पढ़ना है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता क्या है। तो आप बताएंगे प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब ये है कि कैसे होता है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है, इसलिए बार बार बोल रहे हैं किस में अर्धसूत्री विभाजन होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल में। तो बनाती क्या है, माइक्रोस्पोर यन होता है, माइक्रोस्पोर फिर डेवलपमेंट हो जाता है पॉलन ग्रेन में, और ये पॉलन ग्रेन भी यन होता है, क्योंकि 2 मेल गैमीट यही आगे रिलीज करेगा। और ये डायग्राम बना है पूरी तरीके से, और यही है पॉलन ग्रेन, ये देखो इतना इतना जो बड़े, और ये है चतुष्टय, क्या है, चतुष्टय टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड, मतलब चतुष्टय संरचना होती है, तो इसी को कहेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो बेटा कैसा लगा आप हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। बहुत छोटी वीडियोज़ रहती हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा देखा करिए, कंप्लीट देखा करिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और तब NCERT पढ़िए, देखिए फिर क्या मज़ा आता है। तो इसीलिए हम लोग और भी चीज़ों को करेंगे। तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मैं हूँ सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक आप NCERT ज़रूर पढ़िए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो NCERT हर सब्जेक्ट की पढ़नी है। जय हिंद, जय भारत।